हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैंने कहा था आप सभी को कि जल्दी हम केवीएस की जो ईवीएस की क्लास होगी, एनवायरमेंटल साइंस कह सकते हैं आपको, तो उसकी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। तो आज उसी को लेके हम सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये आज हमारी केवीएस की ईवीएस की पहली क्लास होगी। और जो आपको भी पता है कि जल्दी आपको हो सकता है केवीएस की वैकेंसीज देखने को मिले। और वही बात करें तो आपकी सीडीपी की जो बात करें, टीचिंग मेथोडोलॉजी की क्लासेस वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि मल्टी क्लास है। इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो रेलवे वाले पीआरटी में अप्लाई कर रहे हैं वो उनका सिलेबस और आपके केवीएस का सिलेबस सेम है दोनों। तो इसलिए आप लोग उसको क्लास को देखिएगा जरूर। तो चलिए इस वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है हमें ईवीएस को, एनवायरमेंटल साइंस को, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। आप सभी को पता है तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमें पूछा जाना है। और सीटेट का और ईवीएस का जो सिलेबस होता है हमारा बिल्कुल सेम होता है। क्या ठीक है? तो बात करें केवीएस ईवीएस 2025 और 20 नंबर के सवाल आने हैं यहां से। ठीक, 20 नंबर के सवाल यहां से आपके आने हैं। ठीक, 20 नंबर के सवाल यहां से आने हैं। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल सीटेट और आपका केवीएस का जो सिलेबस है वो सेम होने वाला है। ठीक है, सेम होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि पांच थीम जो है आपके केवीएस में 6 थीम दे दिया है, 6 थीम, और वही सीटेट का सिलेबस इन्होंने उठा के दे दिया। लेकिन क्वेश्चन अलग अलग से पूछे जाते हैं इसमें, थोड़े से सोशल साइंस और ईवीएस दोनों मिला के, इसी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो इसमें दोनों का सिलेबस होगा। और सिलेबस जब आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें क्लास 12 तक की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब आपको एनसीईआरटी कवर होना है। ठीक है, तो 3 to 5 की एनसीईआरटी ईवीएस की भी पढ़ने हैं। बाकी 6 to 12 तक के जो साइंस के बेसिक, ये थीम से रिलेटेड, जो 6 थीम है हमारे, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उसको हमको कवर करना है। ठीक, अब आइए थीम की बात करें। कौन कौन से थीम बात करें तो पहला थीम है, क्या है हमारा? फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्या? फैमिली एंड फ्रेंड्स हमारा पहला थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें बात करें इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, वही बात करें दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा थीम जो है वो फूड है। ठीक, तीसरे की बात करें तो तीसरा जो हमारा थीम है वो वाटर है। क्या है? वाटर है। और चौथे थीम की बात करें तो चौथा हमारा है शेल्टर। पांचवें थीम की बात करें, पांचवा थीम हमारा क्या है? ये है थिंग्स वी मेक एंड डू। थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू मतलब कहने का मतलब है कि बात करें तो ये परिवार और दोस्त, ठीक है, परिवार तथा मित्र, इसके सब थीम है। ठीक है, इसके 4 सब थीम है, उसको आइए देख लेते हैं। ठीक, इसके 4 सब थीम है। पहला बात करें, जो पहला सब थीम है इसका क्या है? रिलेशनशिप। ठीक है, क्या? रिलेशनशिप। वहीं दूसरा इसका सब थीम क्या है? दूसरा बात करें वर्क एंड प्ले। क्या? वर्क एंड प्ले। ठीक, तीसरा बात करें टॉपिक इसमें क्या है? प्लांट्स के बारे में पढ़ना है हमें। क्या? प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। चौथा टॉपिक की बात करें इसमें क्या पढ़ना है हमें? एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये है फूड, हमारा भोजन। ये क्या है? हमारा वाटर, जल। ये क्या है? हमारा शेल्टर, आवास या आश्रय। आवास कह लीजिए या आश्रय कह लीजिए। ये क्या है? हमारा चीजें जो हम बनाते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा केवीएस का सिलेबस है वो 6 थीम में डिवाइड है, जिसके 4 उप थीम है या सब थीम है। तो बात करें वो 6 थीम्स कौन कौन से हैं, तो पहला थीम हम देख पा रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं परिवार एवं मित्र, परिवार तथा मित्र, जिसके 4 सब थीम है। कितने? 4 सब थीम है। एक क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया गया था। ठीक है, 4 सब थीम है, जो कि है रिलेशनशिप, या हम कहते हैं इसको क्या? रिलेशनशिप। दूसरा है वर्क एंड प्ले, खेल तथा कार्य। तीसरा है प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं प्लांट्स, पौधे। ठीक है, पौधों के बारे में पढ़ना है, पौधे। इसके बाद है एनिमल्स, जंतुओं के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, जंतुओं या जानवर कह लीजिए, जंतुओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके सब थीम हो गए। दूसरा हमारा थीम है क्या है? फूड है, जिसको हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं।
एक हमारा थीम छूट गया ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल जिसको हम क्या कहते हैं, यात्रा कहते हैं, यात्रा, ठीक है। दूसरा हमारा है फूड, भोजन जिसको हम कहते हैं। तीसरा हमारा है वाटर, जल। चौथा है हमारा शेल्टर, आवास, आश्रय। पांचवा है थिंग्स वी मेक एंड डू, एंड छठा है ट्रेवल, यात्रा। तो ये हमारे 6 थीम्स हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं आपको। पहला थीम है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में परिवार एवं मित्र। दूसरा है हमारा फूड, जिसको हम कहते हैं भोजन। तीसरा है हमारा क्या, वाटर, जिसको हम कहते हैं जल। चौथा है हमारा शेल्टर, जिसको हम कहते हैं आवास या आश्रय। चौथा है पांचवा है हमारा ट्रेवल, जिसको हम कहते हैं यात्राएं। और छठा है हमारा थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं, ठीक, चीजें हम जो करते हैं बनाते हैं। तो ये हमारे 6 सब टॉपिक्स हैं। और ये सारे टॉपिक 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी हमारी सोशल साइंस कह लीजिए या साइंस की कह लीजिए, उसमें जो इस टॉपिक से जो भी कंटेंट मिलेंगे वो सारे कंटेंट्स को हम पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना भी है। क्वेश्चन आपके वहीं से मिल जाएंगे। बाकी ईवीएस की क्या कौन सी बुक पढ़े या मतलब कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब आपको पढ़ना कैसे है वो मैं बता देता हूं। देखिए, आपको बात करें कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करें, ठीक है। बुक्स की बात करें, क्लास 3rd to 5th की आप ईवीएस की पूरी बुक रट डालिए, ठीक है। ईवीएस की बुक रट डालिए, यहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब हम वो पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हम एक एक चीज यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बात करें तो ईवीएस के आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी है 3rd 4th 5th के पढ़ लेते हो तो 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे ही पक्के हो जाने हैं। बाकी जो बचता है वो आपका जो सोशल साइंस कह सकते हैं या एनवायरमेंट, जो आपकी एनसीईआरटी की साइंस 6 to 12 तक की है, वहां से जो फूड है, वाटर है, शेल्टर है, आपके जो फाइबर्स वगैरह है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको। अगर आप भी पढ़ सकते हो वो कंटेंट को सारी बुक से निकालो और पढ़ो, ठीक। आपको 6 to 12 तक की जो साइंस है, ठीक है, साइंस में ये जो थीम, जो 6 थीम है, वो 6 थीम आपको जहां से मिले आपको वो पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। और इस तरह से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी बेहतरीन। क्या इसके इस तरह से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी बेहतरीन। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ईवीएस में, ठीक। ईवीएस का सिलेबस इतना ही है और इतना ही पढ़ना है हमें। अब आप पढ़ सकते हो, किताब से पढ़ो जैसे मन करे, बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। अब आओ, पहला जो थीम है हमारा, जिसको हम कहते हैं फूड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। किसके, भोजन के बारे में पढ़ेंगे। आइए बताता हूं मैं भोजन के बारे में आपको। ठीक, जो हम पहली थीम के बारे में क्लास में पढ़ेंगे वो हमारा पहला थीम है फूड, जिसको हम क्या कहते हैं, भोजन, ठीक। भोजन इसको हम कहते हैं। इसमें हमें पढ़ना किसके बारे में है, बात करें तो इसके बारे में हमें मतलब पढ़ना क्या है, पहले सुन लीजिए भोजन के बारे में। जैसे हमको पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ना है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर फूड्स वी गेट, हम भोजन कहां से पाते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। वही प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसी में पढ़ेंगे हम लोग गुड फूड बैड फूड क्या होता है, गुड फूड बैड फूड क्या होता है, अच्छे भोजन गंदे भोजन क्या होते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग और डाइजेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे इसी में, इसी में हम क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। ये सारे कंटेंट्स हमें पढ़ने हैं। इतना टॉपिक आप पढ़ लोगे, इसमें इसके कई सारे, ये टॉपिक छोटा दिख रहा है आपको लेकिन ये टॉपिक बड़े बड़े हैं। तो फूड्स में बेसिकली हमको पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बात करें तो कौन कौन सी चीजें आ जाती है हमारी, जैसे हमारा आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, फैट्स आ जाएंगी, ठीक है, फैट्स आ जाएगा। और हमारा क्या आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा इसमें, वाइटामिन आ जाएंगे, हमारे वाइटामिन आ जाएंगे,
और क्या आ जाएगा इसमें हमारा, मिनरल्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है, मिनरल्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। फाइबर्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, फाइबर्स वगैरह आ जाएंगे, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है फूड, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया कि इसमें किस किस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉम वेयर फूड वी गेट, मतलब भोजन कहाँ से आता है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स की बात करें, विटामिन्स क्या होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वहीं बात करें तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड का संरक्षण कैसे करते हैं, ये आपको भी पता है। गुड फूड एंड बैड फूड क्या होते हैं, अच्छे भोजन, भोज्य पदार्थ, और गंदे भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिंग और डाइजेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, भोजन कैसे हमारे अंदर पचता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। वही बात करें तो ये चलिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड अब कल से क्लास करेंगे। आज मैंने सिलेबस के बारे में बस बताया, कल से हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छे से हम चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, एकदम पहला टॉपिक उठाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड और अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सिलेबस जान लो, सिलेबस कैसे क्या पढ़ना है ये जान लो, ये बेहद जरूरी होता है। उसके बाद पढ़ तो सब कुछ लेते हैं सब अपने आप से। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं।